ताज्या बातम्यांसाठी एबीपी माझाला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा। आणि यानंतर आपण जाऊयात राहुल गांधी यांच्या रॅलीमध्ये। थेट त्यांची रॅली सुरू झालेली आहे। तर कृषी कायद्याच्या विरोधार्थ जे पंजाबमध्ये आंदोलन करण्यात येणार होतं त्या ट्रॅक्टर रॅलीमध्ये राहुल गांधी सहभागी झाले। स्वतः राहुल गांधी हे ट्रॅक्टरवर विराजमान आहेत। या ट्रॅक्टर रॅलीमध्ये ते सहभाग नोंदवणार होते। केंद्र सरकारने पारित केलेल्या कृषी कायद्यांविरोधात सध्या विरोधकांमध्ये आणि देशभरात सुद्धा संतापाची लाट आहे। आणि या विधेयकांचा विरोध करण्यासाठी, या कायद्यांचा विरोध करण्यासाठी किंबहुना पंजाबमध्ये ही रॅली काढण्यात येणार होती। त्या रॅलीला आता सुरुवात झाली आहे। या रॅलीमध्ये राहुल गांधी सहभागी होणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं होतं। आणि तीच ही दृश्य आहेत जी कृषी कायद्याविरोधात रॅली काढण्यात आलेली आहे। त्या रॅलीमध्ये काँग्रेसचे खासदार नेते राहुल गांधी सहभागी झालेत। पंजाबचे मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंग सुद्धा या रॅलीमध्ये सहभागी होण्याची माहिती होती। जेव्हा कृषी विधेयक राज्यसभेमध्ये मांडण्यात आलं तेव्हा सुद्धा मोठा गदारोळ विरोधकांकडून झाला होता। त्याला विरोध करण्यात आला होता। हे कृषी विधेयक शेतकऱ्यांच्या फायद्याचं नसून देशातला शेतकरी हा कॉर्पोरेट जगताच्या दावणीला बांधण्याचं षडयंत्र असल्याचा आरोप विरोधकांकडून करण्यात आला होता। त्यानंतर त्या विधेयकावरती राष्ट्रपतींनी स्वाक्षरी केली आणि त्या विधेयकाचं कायद्यात रूपांतर झालं। आता कृषी संबंधित या कायद्याला विरोध करण्यासाठी पंजाबमध्ये या रॅलीचं, ट्रॅक्टर रॅलीचं आयोजन करण्यात आलंय। अधिक माहितीसाठी आपल्यासोबत आहेत माधवी देसाई। माधवी, प्रज्ञा, आपल्याला माहिती आहे की आज राहुल गांधी पंजाबमध्ये आहेत आणि ते कृषी विधेयकांच्या या सरकारच्या निर्णयाच्या विरोधात आता भव्य अशी रॅली काढण्यात आलेली आहे। थोड्या वेळापूर्वीच राहुल गांधी यांचं मोगामध्ये भाषणही झालेलं आहे आणि त्यावेळी त्यांनी या सगळ्या विधेयकांचा निषेध केलेला आहे। त्यांनी असंही म्हटलेलं आहे की इंग्रजांनी त्यावेळी शेतकऱ्यांना खूप त्रास दिलेला होता, त्यांच्या विरोधात कायदे करण्यात आलेले होते आणि तसाच काहीसा हे नरेंद्र मोदी सरकार करतंय। जर आमचं सरकार आलं तर हे सगळे काळे कायदे आम्ही रद्द करू, असंही राहुल गांधींनी त्यांच्या भाषणामध्ये म्हटलेलं आहे। त्यानंतर आता राहुल गांधी एका ट्रॅक्टरवरून या मोर्चाचं प्रतिनिधित्व करताना दिसत आहेत। यामध्ये सहभागी झालेले आहेत अनेक कार्यकर्ते आहेत, मोठ्या प्रमाणात कार्यकर्ते या मोर्चामध्ये सहभागी झालेले आहेत। राहुल गांधी खरं तर 3 दिवस अशा प्रकारच्या वेगवेगळ्या कृषी विधेयकाच्या विरोधातल्या आंदोलनांमध्ये सहभागी होणार आहेत आणि आज ते मोगामध्ये आहेत, त्यानंतर ते पटियालामध्ये जाणार आहेत, हरियाणामध्ये जाणार आहेत आणि वेगवेगळ्या रॅलीमध्ये सहभागी होणार आहेत। कुठे ट्रॅक्टर रॅली काढण्यात येईल तर कुठे त्यांची भाषणं होतील आणि असं मोठा कार्यक्रम त्यांचा आहे 6 ऑक्टोबर पर्यंतचा। म्हणजे आज, उद्या आणि परवाचे 3 दिवस त्यांच्या या रॅली होणार आहेत। सध्या राहुल गांधी हे मोंगामध्ये असले तरी म्हणजे या कार्यक्रमाआधी, या रॅली आधी त्यांनी जे भाषण केलं होतं त्यामध्ये नवजोत सिंग सिद्धू असतील, मुख्यमंत्री असतील, या सगळ्यांचं भाषणही झालेलं आहे आणि या सगळ्यांनी या कृषी विधेयकांचा मोठ्या प्रमाणावर निषेध केलेला आहे। आपल्याला माहिती आहे की जेव्हापासून हे विधेयक संमत झालेली आहे लोकसभा आणि राज्यसभेमध्ये, त्यानंतर देशभरात या विधेयकाच्या विरोधात आंदोलनं छेडण्यात आली। काँग्रेसने त्याला प्रखर असा विरोध केलेला आहे आणि त्यानंतर आता राहुल गांधी स्वतः या आंदोलनाचं प्रतिनिधित्व करताना दिसत आहेत। प्रज्ञा, माधवी, धन्यवाद दिलेल्या सगळ्या सविस्तर माहितीसाठी। आणि या रॅलीची सुरुवात होण्यापूर्वी, या रॅलीमध्ये सहभागी होण्यापूर्वी काँग्रेसचे खासदार राहुल गांधी यांनी जनतेला काय संबोधन केलं, काय भाषण केलं, आपण ऐकूया। मार दिया गया और जिन लोगों ने मारा उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई और जिस परिवार की बेटी को मारा गया उनको अपने घर के अंदर बंद कर दिया गया। डीएम ने उनको धमकाया, चीफ मिनिस्टर ने धमकाया। ये है हिंदुस्तान की हालत। जो अपराध करता है
खिलाफ कुछ नहीं होता और जो मारा जाता है, कुचला जाता है, दबाया जाता है, उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोविड के समय इन 3 कानूनों को लागू करने की क्या जरूरत है? क्या जल्दी थी? ठीक है, आपको कानून लागू करने थे तो लोकसभा राज्यसभा में बातचीत करते। प्रधानमंत्री कहते हैं कि किसानों के लिए कानून बनाए जा रहे हैं, तो अगर किसानों के लिए कानून बनाए जा रहे हैं तो फिर आपने लोकसभा में, राज्यसभा में खुल के बातचीत क्यों नहीं की? और अगर किसान इस कानून से खुश है तो पूरे देश में किसान आंदोलन क्यों कर रहा है? पंजाब का हर किसान आंदोलन क्यों कर रहा है? 6 साल से नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहे हैं। नोटबंदी की, कहा काला धन मिट जाएगा। जीएसटी लागू की, छोटे व्यापारियों को, दुकानदारों को, गरीब लोगों को खत्म किया। कोविड आया, हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ किया, उनका टैक्स माफ किया, मगर गरीबों को, किसानों को कोई भी मदद नहीं दी, 1 रुपया तक नहीं दिया। देखिए भाइयों और बहनों, किसानों, मामला पैसे का है, मामला पैसे का है और आपकी जमीन का है। और मैं इसको 7-8 साल से देख रहा हूं। पहली बार मैंने इसे भट्टा परसों में देखा। जब भी ये चाहते थे हिंदुस्तान के किसानों की जमीन 2 मिनट में छीन लेते थे। हमने विरोध किया। लैंड एक्विजिशन बिल जो था, कानून था, काला कानून था, उसको हमने बदला और आपकी किसानों की जमीन की रक्षा की। मार्केट रेट से 4 गुना ज्यादा आपको रेट दिलवाया। नरेंद्र मोदी जी आए, पहला काम उन्होंने किया, हमारे नए कानून को उन्होंने रद्द किया। हम पार्लियामेंट में लड़े, याद रखिए उनके साथ अकाली दल के नेता बैठे थे। हम पार्लियामेंट में लड़े, हमने कहा नहीं, किसान की जमीन हम आपको नहीं देने वाले हैं। पार्लियामेंट में वो कानून को बदल नहीं पाए। कांग्रेस पार्टी खड़ी रही, उन्होंने अपने सब चीफ मिनिस्टर से कहा पार्लियामेंट में नहीं बदला जा रहा है, स्टेट्स में बदल दो। लक्ष्य समझिए, कठिन बात नहीं है। आपकी जमीन और आपका पैसा हिंदुस्तान के 2-3 सबसे बड़े अरबपति चाहते हैं। पुराने जमाने में कठपुतली का शो होता था ना, याद है आपको? कठपुतली का शो होता था ना, याद है? कठपुतली चलती थी, कठपुतली चलती थी, पीछे से कोई चलाता था उसको, धागे बंधे होते थे ना, पीछे से कोई चलाता था। रावत जी, आपने कहा मोदी सरकार है। भाई और बहनों, ये मोदी सरकार नहीं है, ये अदानी और अंबानी की सरकार है। नरेंद्र मोदी जी को अंबानी और अदानी चलाते हैं। नरेंद्र मोदी जी को अंबानी और अदानी जीवन देते हैं। कैसे? मीडिया में नरेंद्र मोदी जी का चेहरा दिखा के 24 घंटे, सीधा सा रिश्ता है। नरेंद्र मोदी जी इनके लिए जमीन साफ करते हैं और ये पूरा का पूरा समर्थन नरेंद्र मोदी जी को मीडिया में देते हैं।
हिंदुस्तान को फूड सिक्योरिटी दी। पंजाब ने, हरियाणा ने, हिंदुस्तान की सरकार ने ढांचा बनाया था। ढांचे में 3 खंभे थे, एमएसपी, फूड प्रोक्योरमेंट और मंडी। इन 3 चीजों से हिंदुस्तान को गारंटी करके अनाज मिलता है। कौन देता है? पंजाब और हरियाणा। नरेंद्र मोदी जी इस सिस्टम को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि जब तक यह सिस्टम रहेगा तब तक उनके मित्र अंबानी, अदानी जैसे लोग हिंदुस्तान के किसानों का पैसा नहीं ले पाए, हिंदुस्तान के किसानों की जमीन नहीं छीन पाए। लक्ष्य इनका एमएसपी को खत्म करने का है, लक्ष्य इनका फूड प्रोक्योरमेंट के सिस्टम को खत्म करने का है। ये जानते हैं जैसे ही एमएसपी खत्म हुई, जैसे ही फूड प्रोक्योरमेंट का सिस्टम खत्म हुआ, वैसे ही पंजाब का, हरियाणा का किसान, हिंदुस्तान का किसान खत्म हो जाएगा। और मैं आपको स्टेज से कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान के किसान को कभी खत्म नहीं होने देगी। हम आपके साथ खड़े हैं और हम 1 इंच पीछे नहीं हटने वाले। देखिए, हिंदुस्तान गुलाम हुआ था। हिंदुस्तान गुलाम हुआ था, कैसे हुआ था? अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के किसान को खत्म किया था। हिंदुस्तान के किसान की रीढ़ की हड्डी को अंग्रेजों ने तोड़ा था, इसीलिए अंग्रेज हिंदुस्तान में राज कर पाए। वही लक्ष्य नरेंद्र मोदी जी का है, किसान की रीढ़ की हड्डी तोड़ो और अंबानी और अदानी जैसे लोगों के हवाले पूरा का पूरा माल कर दो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस सिस्टम में कमी नहीं है, जरूर सिस्टम में कमी है और जरूर सिस्टम को रिफॉर्म करने की जरूरत है, सिस्टम को बदलने की जरूरत है, मगर सिस्टम को नष्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने सिस्टम को नष्ट कर दिया तो किसान के लिए, किसान की रक्षा के लिए कुछ नहीं बचेगा और किसान को सीधा अंबानी और अदानी से बात करनी पड़ेगी और उस बातचीत में किसान मारा जाएगा। सीधी सी बात है। मैं स्टेज से पंजाब के किसानों को पूरा का पूरा समर्थन देना चाहता हूं। आप आंदोलन कर रहे हो, बिल्कुल सही कर रहे हो और मैं और कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़े होंगे और मिलकर इन कानूनों को बदलने का काम करेंगे। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि जिस दिन कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी उस दिन हम इन 3 काले कानूनों को रद्द करके, खत्म करके वेस्ट पेपर बास्केट में फेंक देंगे। आप सभी यहां आए, दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं और फिर से दोहराना चाहता हूं, पंजाब का किसान, हरियाणा का किसान, पूरे हिंदुस्तान का किसान 1 इंच पीछे नहीं हटेगा। हम नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ, इन कानूनों के खिलाफ लड़ेंगे और इन लोगों को हरा के दिखाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।